तीन शातिर चोर। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक शांत गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। गांव छोटा था लेकिन लोग मेहनती, ईमानदार और मददगार थे। गांव में था एक बड़ा बाजार, मंदिर, तालाब और सेठ हरिदास की हवेली। सेठ हरिदास गांव के सबसे अमीर थे, लेकिन उतने ही समझदार और दयालु भी। गांव के पास जंगल की ओर एक उजड़ी हुई हवेली थी। वहीं रहते थे तीन शातिर चोर। पहला कल्लू, तेज दिमाग वाला। दूसरा बल्लू, ताकतवर और निडर। तीसरा चीकू, बातों में फंसाने में माहिर। तीनों की दोस्ती बचपन से थी। गरीबी और गलत संगत उन्हें चोरी के रास्ते पर ले आई। शुरू में छोटी मोटी चोरी, फिर बड़ी योजनाएं। गांव वाले कहते थे ये भूत की तरह हैं, न दिखते हैं न पकड़े जाते हैं। एक दिन जंगल में आग के पास बैठे तीनों बातें कर रहे थे। चीकू बोला, सेठ हरिदास के घर अगले हफ्ते बहुत बड़ा धन आएगा, सोने के सिक्के और हीरे। कल्लू की आंखों में चमक आ गई। अगर वो धन हमारे हाथ लग जाए तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। बल्लू बोला, सेठ चालाक है, उसके घर पहरा भी है। कल्लू मुस्कराया, जहां दिमाग चलता है वहां पहरा बेकार हो जाता है। तीनों ने पूरी योजना बनाई। किस समय जाना है, कौन क्या करेगा, सब तय हो गया। उधर सेठ हरिदास को सब खबर मिल चुकी थी। उन्होंने असली सोना मंदिर के तहखाने में छुपा दिया, तिजोरी में रखा नकली सोना और लगाया घंटी और जाल। सेठ मन ही मन बोले, चालाकी का जवाब चालाकी से। अमावस्या की अंधेरी रात तीनों चोर हवेली में घुस गए। कल्लू बोला, बल्लू बाहर पहरा देना, चीकू मेरे साथ चल। ताला कुछ ही सेकंड में खुल गया। तिजोरी खुली, सोने की चमक, आंखें चौंधिया गईं। चीकू बोला, आज तो किस्मत खुल गई। सोना बोरी में भरा और तीनों भाग निकले। जंगल पहुंचकर बल्लू बोला, यहीं बांट लेते हैं। जैसे ही बोरी खुली, तीनों के चेहरे उतर गए। सोना नकली था। शक की नजरें एक दूसरे पर। तूने बदला, तूने धोखा दिया। झगड़ा बढ़ गया, शोर मच गया। सिपाही आ गए और तीनों पकड़े गए। सुबह सेठ हरिदास के सामने तीनों खड़े थे। सेठ बोले, लालच तुम्हें यहीं ले आया। तीनों शर्मिंदा थे, आंखों में आंसू। सेठ बोले, मेहनत का मौका दूं तो चोरी छोड़ोगे? तीनों बोले, हमें माफ कर दीजिए। सेठ ने काम दिलवाया। कल्लू लेखा जोखा सीखने लगा। बल्लू खेतों में मेहनत करने लगा। चीकू बच्चों को पढ़ाने लगा। समय बदला और तीनों भी बदल गए।
अब चोरी नहीं, ईमानदारी की कमाई। कुछ साल बाद वही तीनों सम्मानित लोग बने।